सबसे पहले मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ मशरूम उपजाने का प्रक्रिया। तो सबसे पहले मशरूम को उपजाने के लिए रूम को स्टरलाइज किया जाता है। अच्छा। इसमें होता है फॉर्मोलिन को लीजिएगा। फॉर्मोलिन को लेने के बाद इसको पानी में लिया जाता है। 1 लीटर पानी में इसको एक ढक्कन लेने के बाद पूरा रूम को 10 बाय 11 रूम में पूरा स्टरलाइज कीजिएगा। रात में लगाने के बाद उसको दिन भर छोड़ देना है। उसके बाद में पूरा रूम स्टरलाइज हो जाएगा। कीड़ा मकोड़ा सारा चीज़ मरने के लिए इसको लगाया जाता है। उसके बाद में मशरूम लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से 1.5 इंची तक का आपको पुआल को कटिंग करना पड़ेगा। ये कटिंग करने के बाद इसको रात में क्या करना पड़ेगा, इसको भिंगाना पड़ेगा। थोड़ा सा डर लग रहा है ना। 12 से 15 घंटा तक इसको ये करना पड़ेगा। भिंगाने के बाद सब इसमें जो ये रहता है ना, कीड़ा मकोड़ा को हटाने के लिए सबसे पहले तो इसको बड़ा जार में धोना पड़ेगा, क्योंकि इसमें धान भी रहता है ना। मिट्टी उट्टी जो भी अंश रहता है वो साफ हो जाएगा। है ना। उसके बाद में बड़ा जार लीजिए। आपके ऊपर जितना कैपेसिटी है, जितना इसको आप लगा सकते हो, है ना। लगाने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, उसमें फॉर्मोलिन डालना पड़ेगा। फॉर्मोलिन और कितना लीटर पानी जैसे हम ड्रम का ही ले लेते हैं, है ना। बड़ा ड्रम का ही क्या है, कितना होगा, हाँ बड़ा साइज का ड्रम। हाँ ये सब कुछ यही सब है ना। 500 लीटर का। हाँ ठीक है, इसी के लिए। 1 सेकंड, दूसरा बार बोलिए। 500 लीटर का जार आएगा। उसमें आपका मिनिमम 3 से 4 बोरी भींगेगा। जो प्याज वाली बोरी आती है, जो छेद आती है ना, तो उसी में आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले हम पुआल को धोएंगे। धोने के बाद उसमें क्या करना पड़ेगा, वो बोरी में डाल दीजिए, उसको बढ़िया से उसको पैक कर दीजिए। उसके बाद में जो केमिकल हम डाले हैं जार में, आधा ड्रम पानी आना है उसमें, है ना। उसके बाद में इसमें 5 ढक्कन फॉर्मोलिन डालना है ना। 5 ढक्कन डालने के बाद 1.5 चम्मच बीबिस्टिन देना है जी। और अंदाजा से हम लोग तो मुट्ठी करके ही ले लेते हैं, तो मिनिमम आप मग से ही ले लीजिए। आधा मग उसमें चूना पानी डालते हैं। चूना को ये करके छान के डालना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं, है ना। छानने के बाद उसके बाद में पूरा उसको घोल बना दिए। फिर इसको डाल देते हैं, पूरा ये बोरा सहित डाल देते हैं। ऐसा डालिए उसको कि पूरा पानी आ जाए उसमें, है ना। डालने के बाद उसको पूरा कोई चीज़ से एकदम हेवी जैसे पत्थर उथल हुआ ढक दीजिए, उसको दबा दीजिए। उसके बाद प्लास्टिक से उसको पूरा बांध देना है कि उसमें का ये जो फॉर्मोलिन का क्या काम है, गैस है, ये वाला गैस बन के उड़ जाता है ना, तो इसीलिए उसको ढक देना पड़ेगा। फिर प्लास्टिक से उसको बांध देते हैं। 12 से 15 घंटा उसको रख देते हैं। उसके बाद में 12-15 घंटा रखने के बाद बोरी को निकाल देते हैं। ड्रम से निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको जब पानी गराने के लिए, अगर मौसम सही है तो आप धूप में उसको डाल दीजिए। उतना ही उसको सुखाइए कि आपका अगर मुट्ठी करते हैं ना, तो इस तरह का पानी नहीं आना चाहिए। ये बूंद नहीं आना चाहिए, है ना। अगर बूंद आता है तो उसको मतलब और एडजस्ट कीजिए, है ना। और थोड़ा बहुत सुखाना पड़ेगा, है ना। अगर मौसम आपका धूप उप नहीं कर रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा घंटा बढ़ा दीजिए उसका, बोरा में ही एडजस्ट हो जाएगा। अब लगाने का प्रक्रिया आप लोग को बताते हैं। ये 700 ग्राम का है, 200 ग्राम का है। आधा किलो है, आधा किलो नहीं होगा, ये पूरा सेट नहीं होगा, इसीलिए है ना। इसको आधा ही ले लेते हैं। हाँ, आधा ही ले लेते हैं। इसको इस तरह डिवाइड कीजिए कि मतलब पैकेट में सेट हो जाए।
अच्छा, इस तरह का करना पड़ेगा, है ना। 4 भाग बीजा और 5 भाग पुआल डालना पड़ेगा, इसलिए इस तरह का ये करना पड़ेगा, ऐसा, है ना, खंड करना पड़ेगा। एक पैकेट के लिए ये वाला आ रहा है, थोड़ा सा कम पड़ रहा है। तीन ही पैकेट कीजिए। अच्छा, 3 ही पैकेट का कर देते हैं। ये मतलब आप लोग बराबर हिस्सों में जी। बांट ले रहे हैं, जी जी, फिर उसको 4 भाग में हाँ, करेंगे। 4 भाग में करेंगे। एक पैकेट में आपका ये वाला आएगा पूरा, 4 भाग बीजा और 5 भाग पुआल आ जाएगा। हाँ, ये है आपका पन्नी, इसको इस तरह का करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत कोई तो इसको सीधा भी डालता है, लेकिन इसका खूबसूरती अलग ही बढ़ जाता है। सब एक शेप में आता है। कोई 10 केजी अपने हिसाब से, 10 केजी 5 केजी कुछ भी चीज़ में डालिएगा, ये हो जाना है। बस पुआल को बढ़िया से स्टेबलाइज करना है। ये हुआ। अब डालते हैं। ये बीजा इसीलिए दे रहे हैं कि नीचे से भी आएगा, है ना, नीचे ऊपर साइड सब तरफ से खिलता है, जहाँ जगह पाएगा, है ना। इस तरह का कर दिए। हम लोग तो पहले पुआल भर लेते हैं, हाँ। फिर उसको ऊपर में नीचे से ये देखिए इस तरह का। ये जितना टाइट रहेगा ना उतना बढ़िया निकलेगा। ये इस तरह का दबा दबा के वो भी फिर से वो क्या बोले दीदी? 2 इंच हाँ, का डिस्टेंस होना चाहिए, यही ना। इतना आ जाएगा। अब ये खंड की है, उसको ले बीजा लेंगे। डालेंगे। हाँ, पूरा ही ले लेंगे। कोशिश कीजिए थोड़ा किनारे ही, बीच का तो टाइम लगेगा थोड़ा आने में ना। उसका फिर 2 इंच भाग हाँ, उसमें, फिर 2 इंच। फिर बीजा डालेंगे। आ गया ना भैया। जितना टाइट रहेगा ना उतना बढ़िया निकलेगा। भाभी नहीं दे सकती ना। कितना हुआ? 2 लेयर चला गया ना, अब तीसरा लेयर जाएगा। एक प्लास्टिक पे कम से कम 3 लेयर चला जाता है कि 4 लेयर, 4 भाग किए 4 थे ना भाग वहाँ ये हाँ, हाँ, बीजा, 3 5 पैकेट का बना है। हाँ। हाँ। लाइफ में पहली बार मशरूम बनाने की विधि हम देख रहे हैं। हम भी तो आसान काम है कि नहीं है? हाँ? आसान तो है, अब प्रैक्टिकली और एक्सपीरियंस के लिए तो फिर खुद से करना पड़ेगा। हाँ। खुद से करने से पता चलेगा कि हम मशरूम ये तो और उतना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये। एकदम इजी है, इसको हर कोई कर सकता है। और इसके साथ एक काम के साथ 2-3 काम हो सकता है। इसको कौन सा पानी देना है इसमें? इतना कर दिए ना, पूरा आ गया। लास्ट में ऊपर से भी दे दीजिए, थोड़ा बचा के ऊपर से भी निकलने लगेगा ये वाला।
पेंसिल हुआ, पेन हुआ, जो भी धार चीज से पहले इसको इस तरह करेंगे, ताकि हवा घुसे हाँ, उसमें। हवा नहीं, इसी छेद से निकलेगा, इसी मशरूम। हॉल से निकलेगा, इसी हॉल से निकलेगा, अच्छा, है ना वो वहाँ पे मशरूम निकलेगा। जी, इसी से निकलेगा। बीज तो इतना ज़्यादा डाले हैं और होल 8-10 में आ जाएगा। एक छेद से अब विश्वास नहीं कीजिएगा, आधा केजी पाव भर निकलता है एक छेद से। जी। My God। और एक पैकेट में आपका, एक पैकेट में 500 से 600 का बेनिफिट है इससे। हाँ, अच्छा से निकल गया तो, अच्छा से निकला तो मशरूम जब यहाँ से निकलता है, आधा केजी का बोल रहे हैं, जी। उसको निकाल के साइड कर देना है कि यही फाइनल है? जी। यहाँ से एक हाँ। जो होल बनाए हैं, हाँ। एक ही बार में आधा किलो का, हमको तो ये दर्द लग रहा है। एक के बारे में नहीं, मतलब एक गुच्छा इतना रहेगा, मतलब दो जहाँ- मिला करके आपका पाव भर हो जाएगा। 3 पाव हो जाएगा। तो वही फाइनल है। नहीं नहीं, 3 बार निकलता है, 4 बार निकलता है, 4 उतना कटिंग। उतना बीज है उसमें। एक बार निकला, एक बार ये डालेंगे, एक बार निकला, एक बार निकलने के बाद 4 बार निकलेगा, जैसे 3-4 कटिंग से इसको दबाना होगा। इसको एक कटिंग जब हो जाता तो फिर दबाना होगा थोड़ा। जब खिल जाएगा ना, एक बार पूरा निकल, एक बार खिल जाएगा तो फिर से इसको इसी तरह दबा दीजिए, फिर निकलेगा पानी उससे। डाल के, क्या पानी? उसमें तो चूना बीजा पानी- नहीं डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, चूना पानी और ये फॉर्मलिन घोल बना के आधा गिलास कम से कम, है ना, हाँ। आधा गिलास इस तरह खोल खोल के के डाल दीजिएगा। एक और कटिंग के दाबेंगे बाद तो इतना हो जाएगा। इतना दब जाएगा, है ना, पूरा अच्छा। पूरा दब जाएगा। तो फिर एक आध सप्ताह के बाद फिर खिलने लगेगा। अच्छा, तो ये एक सप्ताह है ना? लगेगा। आज आप डाल रहे हैं, हाँ, ये कितने दिनों के बाद 25 से 26 दिन के अंदर में एकदम ये निकल जाएगा। 15 दिन के अंदर 15 दिन इसको आपको बंद रूम में रखना है वो ना, खाने लायक खाने लायक। हाँ, 25-26 दिन के अच्छा, अंदर में, 15 दिन अगर के अंदर ही। रूम टेम्परेचर सही है ना, 30 डिग्री के नीचे होना अच्छा, है। टेम्परेचर 30 डिग्री से जी, नीचे होना 30 चाहिए। डिग्री से नीचे होना है। और 25 से 26 दिन के अंदर में ये निकल जाता है। और 15 दिन आपको बंद रूम में ही रखना है। इसके लिए हवा, धूप ये सब नहीं पड़ना है। अच्छा, इसी तरह से टाइट करके और अभी इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं। इसको सीधे जाके उसमें नहीं चढ़ाना है, ये हैंगर में जो बनाया हुआ है ना, उसमें नहीं चढ़ाना है। इसको 10 दिन तक गीला कपड़ा से ढक दीजिएगा ना, तो जल्दी ये फंगस पकड़ता है। जैसे आप वहाँ पे ढके हैं। हाँ, ढका हुआ है, जल्दी अच्छा, वो पकड़ेगा। आप ढके हुए हाँ हैं। हाँ, मतलब 18-19 दिन के अंदर में ही ये हो जाएगा। किरण को मालूम है, लगता है ना? लगा चुकी है। लॉजिक लगाना पड़ता है नीचे देख से- के। नीचे से भी छेद कर दीजिएगा ना, नीचे से भी निकलेगा, कहीं से भी निकलेगा। तो इस तरह से मशरूम पेंसिल ये का काम सिर्फ लिखने के लिए नहीं, सबके लिए काम आ जाएगा। मम्मियाँ पेंसिल उसको मशरूम उगाने में भी काम यूज कर सकते हैं, है ना। कलम या कलम बस रेडी हो गया। अब इसको रख दीजिए, अब हो गया। कपड़े से ढक कर। कपड़े से ढक के रख दीजिए। कोई गीला पेपर कपड़ा पर से ना। बिछा के जमीन को या फिनाइल या फॉर्मलिन का घोल से पोंछ के इसको रख दीजिए। पेपर बिछा के ऊपर से ढक सकते हैं। गीला तो- कपड़ा। हाँ, कपड़े से ही नमी वाला एकदम ड्राई करके, निचोड़ के हाँ निचोड़ के इसको ढक दीजिएगा। तो 10 दिन तक वो फंगस बढ़िया बना रहेगा। व्हाइट व्हाइट देखे थे ना अंदर, फंगस जल्दी पकड़ेगा। तो 21-22 दिन में वो दिख जाएगा। हैंगर होता है। उसके बाद में आपको हैंगर में टांग देना है। 26-27 अगर रूम टेम्परेचर सही नहीं है तो थोड़ा सा 1-2 दिन डिले कर सकता है, लेकिन वो 27-28 दिन में एकदम निकल ही जाता है, खिल जाता है, पूरा खाने लायक बन जाता है। और मज़ा ले रहे हैं मशरूम का काम करते हुए। तो इस तरह से 15 मिनट में आपका सारा मटेरियल बन के रेडी। रेडी हो गया, हाँ। है ना।